गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तुम्हारे हाफ ईयरली एग्ज़ाम ओवर हो चुके हैं। अब हम आगे स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो आज हम साइंस में नेक्स्ट चैप्टर रीड करेंगे, चैप्टर 8 विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर में हमें नेचुरल डिसास्टर्स के बारे में पता चलेगा और हमें ये नॉलेज गेन होगी कि अगर कोई नेचुरल डिसास्टर हिट करता है हमें, तो हम उससे कैसे अपने आप को सेव कर सकते हैं, हमें क्या क्या करना चाहिए, सेफ्टी मेजर्स के बारे में हमें पता चलेगा। जैसे बच्चों देखो, उड़ीसा में 1999 में साइक्लोन ने हिट किया। तो उसमें उस टाइम एयर की स्पीड उस साइक्लोन में कितनी थी? अबाउट 200 किलोमीटर पर आवर। तो उस समय ये जो विंड स्पीड इतनी ज़्यादा थी, तो उसको क्या हुआ कि 45,000 हाउसेस जो हैं डिस्ट्रॉय हो गए एंड अबाउट 7 लाख पीपल जो है वो होमलेस हो गए। इसी तरह से सेम ईयर में एक और साइक्लोन उड़ीसा में आया। उस टाइम उस साइक्लोन की स्पीड जो है वो कितनी थी? 260 किलोमीटर पर आवर। उसमें हजारों लोग जो है दे लॉस्ट देयर लाइफ्स और हजारों रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो भी क्या हो गई? डिस्ट्रॉय हो गई। एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिक सप्लाई, सबको इस साइक्लोन ने इफ़ेक्ट किया। तो ये जो है बच्चों, ये साइक्लोन जो हैं ये क्या होते हैं? एक्चुअल में साइक्लोन क्या होता है कि जब विंड की स्पीड बहुत तेज़ हो जाती है, बहुत फास्ट हो जाती है, जैसे अभी तुमने देखा 200 किलोमीटर पर आवर या उससे भी अबव, तो उसको हम साइक्लोन कहते हैं। तो ये विंड जो है हम यूज़ कर रहे हैं वर्ड, तो विंड क्या है? एक्चुअल में विंड क्या होता है कि मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। जब एयर मूव करती है तो उसको हम क्या कहते हैं? विंड कहते हैं। तो ये एयर कैसे मूव करती है बच्चों? एयर कैसे मूव करती है कि जब दो अर्थ के ऊपर दो जगहों के बीच में टेम्परेचर में डिफरेंस होता है, तो उसमें क्या होती है? उस टाइम एयर मूव करती है। ये एयर मूव करने का रीज़न है कि टेम्परेचर डिफरेंस। तो क्या है कि ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ। तो कैसे है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे तुम देखते हो कि राजस्थान में क्लाइमेट कैसा होता है? हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट है। राजस्थान का क्लाइमेट कैसा है? हॉट एंड ड्राई। और दूसरी तरफ जो कश्मीर है, कश्मीर जो है वहाँ पे कैसा क्लाइमेट होता है? कोल्ड क्लाइमेट होता है। तो दोनों जगह में के टेम्परेचर में जो है डिफरेंस है। अब राजस्थान में क्या होता है कि हॉट टेम्परेचर हाई होने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे एयर जो है वार्म हो जाती है। वार्म एयर जो होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ उठती है। ऊपर की तरफ उठने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे अर्थ के पास लो प्रेशर एरिया जो है वो क्रिएट हो जाता है। और दूसरी तरफ जहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट होगा, कोल्ड क्लाइमेट की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे टेम्परेचर जो है लो है और एयर जो है वो नीचे ही रहती है, और जिसकी वजह से वहाँ पे क्या हो जाता है? हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है अर्थ के पास। तो इस तरह से दोनों जगह में प्रेशर में डिफरेंस आ गया, तो एयर जो है वो मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो इस तरह से एयर जो है वो मूव करती है। तो उसका रीज़न क्या है कि ड्यू टू द हीट ऑफ द सन एंड ड्यू टू द
डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन टू एरियाज ऑफ द अर्थ। तो इस तरह से जो है एयर मूव करती है। तो एयर जो है जब ये बहुत प्रेशर एक्सर्ट करती है, एयर प्रेशर एक्सर्ट, जो एयर का प्रेशर होता है उसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसके बहुत सारे एग्जाम्पल हम अपनी डेली लाइफ में देख सकते हैं। जैसे तुम क्या कर सकते हो, अपने घर में भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि कोई भी तुम एक टिन की कैन ले लो, ठीक है, और उसमें जो है वाटर जो है भर के उसमें, और उसको जो है गर्म कर लो। और फिर जो है हम क्या करते हैं, उसको पानी जो है उसका निकाल देते हैं, और फिर उसके ऊपर क्या करते हैं, ठंडा पानी डाल देते हैं। ठंडा पानी डालने से क्या होता है, ठंडा पानी डालते ही हम देखेंगे कि उसकी शेप जो है वो डीफॉर्म हो गई है, शेप जो है उसकी बिगड़ गई है। तो उसका रीज़न क्या है, क्यों बिगड़ गई उसकी शेप? तो उसका रीज़न है एयर प्रेशर, कि जब हमने उसको उसके अंदर पानी डाल के गर्म किया, तो पानी के गर्म होते ही क्या हुआ, उसके अंदर फिर हमने पानी को निकाल दिया गर्म करके, और फिर जो है उसके अंदर की एयर जो है वो भी गर्म थी, तो वो भी क्या हो गई, गर्म होके बाहर निकल गई, ऊपर उठ गई, जिसकी वजह से उसके अंदर अब एयर नहीं है, और जबकि बाहर से उसके ऊपर एयर जो है वो प्रेशर डाल रही है। तो इससे क्या होता है, उसकी शेप बिगड़ जाती है। बच्चों, ये एयर प्रेशर बहुत इम्पॉर्टेंट है। एयर का प्रेशर हर डायरेक्शन में लगता है, हर जगह पे लगता है और हर डायरेक्शन में लगता है। अब हमारी बॉडी पे भी इवन एयर का प्रेशर लग रहा है। अगर ये एयर प्रेशर ना हो तो हमारी बॉडी भी क्या होगा, ब्लास्ट हो सकती है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर भी एयर है। अगर बाहर से एयर प्रेशर नहीं लगाएगी तो अंदर वाली एयर जो है इतना प्रेशर डालेगी कि हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो फट सकती हैं। उससे क्या होगा कि ब्लीडिंग हो सकती है हमारे नोज़ में से। जैसे हम कहीं पहाड़ पे जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, तो वहाँ पे एयर का प्रेशर कम होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि किसी किसी को नाक में से खून आने लग जाता है, देयर नोज स्टार्ट ब्लीडिंग, आइज़ में से ब्लीडिंग हो सकती है। तो उसका रीज़न ये होता है कि एयर प्रेशर कम होने की वजह से बाहर हमारी कैपिलरीज जो हैं वो डैमेज हो जाती हैं, और उसकी वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो एयर प्रेशर इसका मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा एयर प्रेशर जो है उसके और भी बहुत सारे यूज़ हैं। जैसे जब तुम पतंग उड़ाते हो, व्हेन यू फ्लाई ए काइट, तो पतंग किस डायरेक्शन में जाती है, जिस डायरेक्शन में एयर मूव करती है। इसी तरह से एयर प्रेशर से बोट भी चलती है, सेलिंग बोट होती हैं, उसमें वो जो है जिस एयर की डायरेक्शन में वो मूव करती रहती हैं। तो इस तरह से एयर प्रेशर के बहुत सारे यूजेस हैं, और बाकी जो यूजेस हैं फिर मैं तुम्हें कल बताती हूँ। आज बस इतना ही पढ़ेंगे। ध्यान से सारे बच्चे चैप्टर इतना रीड करेंगे।